टर्निंग पॉइंट होगा और इससे हम आदिवासियों की जो आशा आकांक्षा है हम उनको सफल बनाने की दिशा में एक बड़ी ताकत बनेंगे। इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्रतिनिधि से कहा कि भारत देश के लोग जहाँ सारना धर्म बारे जहाँ रैली पहला उन्होंने कहा हावड़ा स्टेशन विकसित भारत बनाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्र पर हमें गर्व करना है। हावड़ा स्टेशन भीतर तीसरा कहा आदिवासी संतान को जहाँ 75 सेरमा जहाँ धर्म लड़ाई मौलिक अधिकार बांग तेतंग तेना कारण तेज रानी राजमंडल को हेजना पहले हाबी तो बी सेन एनते चेष्टा अरे क्या हो रहा है इधर में हल्ला गुल्ला होते चाय वाला को टीवी वाला को चाय को हल्ला है आपके मेल खोटे आप नहीं दिया 1 घंटा गलवारा हुई होगा जैसे और शांति रहता है ना आप पे ऐतिहासिक तथ्य प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर में भारत के सभी लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी लाना है। हमने 19 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री को इसी विषय पर चिट्ठी लिखी और 26 अगस्त 2022 को भारत के महामहिम सेंगल अभियान पहाटा से खन जहाँ रैली रही और तेज अब हावड़ा ब्रिज चितान मुचाद हावड़ा रेल स्टेशन और अब जहाँ फास्ट चलना रैली नित अब बड़ो बाजार पारम आदिवासी को जहाँ तेतंग आदिवासी बुझे दाड़ा और तेज कोलकाता बड़ा जे आले जहाँ पे वंचित आले जहाँ पे वंचित 75 सेरमा तेज आले आदिवासी आले धर्म लगे आदिवासी सानताल को लड़ाई धर्म बांचा धर्म दा मौलिक अधिकार का चेदा से धर्म माने जीवन लेका को बांचा से जीवन लेका बांचा हुआ नौकाना कारण तेगे मिटन नोआ रैली जहाँ तो कोलकाता बसी नोआ मांग रे नोआ मांग रे नोआ कोलकाता बसी बांग को नेल तेज आको को रैली जहाँ रेना तो एतो बात मुचे का लेका काते हो बाम जो खातियो दाड़िया नौका मिटन रैली अब आदिवासी सेंगल अभियान रोड तक का जाम करेंगे। ये आजादी हमको चाहिए। दूसरी गुलामी है हमारी भाषाओं की। भारत देश ने भारत के सभी प्रमुख जाति समूह को भाषा की मान्यता दिया। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल सब भाषाओं को दिया। इसलिए आदिवासी भाषा को मान्यता नहीं किया और सभी भाषाओं की गुलामी हमारे माथे ठोक दिया कि आदिवासी चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, हरिया हो, भूमिज हो या कोई भी आदिवासी हो, उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसको हिंदी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल पढ़ाया जाता है। तो ये भी गुलामी है। तो हमें इस गुलामी के खिलाफ लड़ना है और हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिख के दिया है कि हमें ये आजादी चाहिए। आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। संताली भाषा आप लोगों के सहयोग से हमारे प्रयास से हम लोगों ने 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय मान्यता दिलाया, 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। लेकिन अभी तक पठन पाठन
सरकारी काम, नियोजन, सिनेमा, खबर कागज, सरकारी काम कहीं इसका नामो निशान नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाषाई मामले में भी हमको गुलाम बना के रखा गया। तीसरा मुद्दा है आसाम और अंडमान में चाय बगानों में बहुत संतान मुद्दा गांव लोग अंग्रेज लोग उनको ले गए और अंग्रेज लोग उनको अभी तक चाय बगान में ले जाने के बाद देश आजाद हो गया 75 साल। अभी भी इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। आसाम के चाय बगानों में आदिवासी ना आदिवासी कहलाता है, ना शेड्यूल ट्राइब का उसको मान्यता है, ना आसामीज का मान्यता है। एक प्रकार से ये लोग गोया दर्जे के नागरिक के रूप में हैं और उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतला गए और वहाँ शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी को करके बुलाया गया ये बताने के लिए कि आदिवासी का तुम लोग को मान्यता चाहिए, लोग मान्यता नहीं होता। तो हम वहाँ भी गुलाम हैं, वहाँ भी हमें आजादी चाहिए। चौथी गुलामी हमारी है झारखंड में। भारत देश के राज्यों को बनाया गया भाषाई आधार पर और झारखंड को भी बनाया गया। यहाँ आदिवासी जहाँ हावड़ा स्टेशन खन रानी रासमणी रोड हाबी लेतार के नील का धरम दबी तो हम लोग वहाँ भी पहले अंग्रेजों के आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे, फिर बिहार के भीतर आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे। अभी झारखंड राज्य बनने के बाद भी हम एक प्रकार से बाहरी लोगों के गुलाम हैं। तो झारखंड में जब तक संविधान लागू नहीं होगा, आदिवासी भाषा और संभाली भाषा नहीं बनेगा। कानून व्याकरण लागू करके आदिवासी का जमीन जिन लोगों ने गैर कानूनी लूटा है वापस नहीं होगा, हम आजाद नहीं हो सकते। तो हमने प्रधानमंत्री आवास नीति को लिखा, झारखंड हमारे लिए बड़ा था, लेकिन वहाँ अभी संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, लागू नहीं है, ऐसा कानून लागू नहीं, कुछ लागू नहीं, और उसका खामियाजा हम लोग आदिवासी को भुगतना है। तो भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान कानून नहीं है। इसके लिए हमारे बहुत सारे आदिवासी लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री बनते रहे, आदिवासी और 5 साल को आदिवासी आदिवासी विरोधी दल नेता आदिवासी वहाँ भी आजादी चाहिए। 5वां गुलामी आम आदिवासी ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम हमने लंबे समय से महसूस किया, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमको लगा कि आदिवासी खुद अपने आप को मार रहा है, क्योंकि सब आदिवासी गांव में आदिवासी का शासन पद्धति है, वहाँ जनतंत्र और संविधान लागू नहीं है। अर्थात आदिवासी का जो ग्रामीण प्रधान है, ट्राइबल चीफ पे उसको माझी पालना, मान की मुंडा, पंचायत अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लोग गांव के लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते, ये वंशगत परंपरा से माझी का बेटा माझी,
आदिवासी सेंगेल अभियान अनयुक्त जहाँ रैली जहाँ चुपीते तो नित हावड़ा रेलवे स्टेशन एनते तेहे रैली तलाते आदिवासी सेंगेल अभियान जहाँ सांगे खन सांगे आदिवासी सानताल को हेजन तेहे को बुझ दाड़े जे आगवा जहाँ धर्म मौलिक अधिकार तेहे अधिकार को वंचित जहाँ एतोहब और मुचाद ओका लेका काते हो बांग जोखा पुरा गानोआ तेहेन नोंकाना गे मिद चितर कोलकाता जहाँ बेंगल रेना वेस्ट बेंगल रेना राजधानी कोलकाता लगा नोंकाना जहाँ रैली नोंकाना रैली तो होयतो ना इस जुग जापा रहे होयतो बांग ये लगा तेहेन आदिवासी सेंगेल अभियान अनयुक्त जहाँ रैली को नेली तो आदिवासी का धर्म होने के लिए सारना धर्म मान्यता चाहिए। एक मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी का नंबर नहीं कागज नहीं, तो रोड में आदिवासी का अभियान जीत तो रोकेगा ना। बोलेगा चलो गाड़ी की फांसी तुम खाना, तो हमारा धर्म का भी देखता है, इसका मान्यता नहीं है। और इसके चलते हमारा लोग इधर उधर दूसरा धर्म में जा रहा है, इधर उधर उसको भटकाया जाता है, प्रलोभन देके उसको हमारे धर्म से दूर कर रहा है। तो धर्म का आजादी चाहिए, लेकिन ये बात हमारा आदिवासी नहीं जानता। हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान के तरफ से 2 साल में 3 बार रेल रोड करके जाती है। कम से कम 300 सारना धर्म बहुत निकाला 2 महीना, लेकिन कोई आदिवासी गांव का मांझी पड़ लेना उसको पूछो तुम्हारा गांव का लोग को भी तो सारना धर्म चाहिए, तुम लोग तो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हो, तो तुम्हारे गांव में धर्म को लेकर सारना धर्म की बैठक हुआ, ऊपर में बैठक हुआ क्यों? क्योंकि मांझी बाबा को इसका पता नहीं है, उसको खाली हानिया तारीख रखना पता है। तो मुझे लगा कि ये लोग यदि ऐसा ही हम छोड़ देंगे तो हर गांव का आदिवासी सरकार को कौन जाति या कौन राज्यों में ये लोग एक प्रकार से उदाहरण हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमने बताया कि हमें धार्मिक गुलामी से आजादी दीजिए, भाषा की गुलामी से आजादी दीजिए, असम आंदोलन के आदिवासियों को टैक्स देके आजादी दीजिए, और झारखंड राज्य आदिवासी राज है संविधान कानून लागू कीजिए, आजादी दीजिए। और माझी करुणा व्यवस्था में भी जनतांत्रिक तरीके से गाँव के बैठ के एक अच्छे आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी को जो नशा नहीं करता है, संविधान कानून समझता है, इसको आप लोग बैठाने में सहयोग कीजिए। और गाँव गाँव में अभी जुर्माना सामाजिक तरीका बैंक के नाम से हत्या मुझे उम्मीद है कि आप जिस प्रकार भाषा भी चाहिए, आसाम के लोगों को न्याय चाहिए, आदिवासी सेंगेल अभियान जैसे बंगाल बचेगा, बंगाली तभी बचेंगे। बंगाल में ही बंगाली को खदेड़ दिया जाए तो पूरा दुनिया से बंगाली को खदेड़ा जाएगा। तो अगर आदिवासी यदि झारखंड में ही बेघर हो जाएगा, कहीं नहीं बचेगा। तो इन बातों के साथ मैं हिंदी में करूँगा और हमारे आए हैं इनको और धन्यवाद देंगे। और तो कार्यक्रम हम लोग मिलकर बना रहे हैं, चाहे दिल्ली में 11 नवंबर का हो, फरवरी 26 राशि का हो, उसी प्रकार हम लोगों ने 2 कार्यक्रम पहले किए हैं। हम उम्मीद करेंगे इसमें आप लोग का पूरा समर्थन रहेगा।
130 नवंबर का कि भारत सरकार यदि 30 नवंबर का फैसला नहीं करेगी तो 30 नवंबर को हम लोग 5 राज्य में रेल रोक तक जारी करेंगे और